नमस्कार, मैं जैन क्लासेस से प्रश्नावली 4.3 का प्रश्न नंबर 1 आपको आज सॉल्व करके दिखाऊंगा। है क्या बच्चों? निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। ठीक है, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर आपसे एक चीज़ कही गई है कि अगर मूलों का अस्तित्व हो तो उन मूलों को भी ज्ञात कीजिए। सबसे पहले मूल निकालने के लिए हम डी बराबर कंपेयर करेंगे कि d बराबर अगर 0 आता है तो मूलों का अस्तित्व होगा। ये d बराबर कोई भी संख्या हमारी पॉजिटिव मतलब धनात्मक आती है, ठीक है, तो भी हमारा मूलों का अस्तित्व होगा। अगर d बराबर कोई भी संख्या ऋणात्मक यानी निगेटिव यानी माइनस में आती है तो हमारा मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, तो उसमें मूल ज्ञात नहीं कर सकते। किस वाली कंडीशन में मूल ज्ञात नहीं कर सकते? जिसमें ऋणात्मक होगा। इस स्थिति में हम मूल नहीं निकाल सकते यानी मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। पर तो बच्चों पहला सवाल हमने नोट कर लिया है। पहले सवाल में हम क्या करते हैं, सबसे पहले कंपेयर करते हैं द्विघात समीकरण से। तो यहाँ पर लिखते हैं ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर। ठीक है बच्चों, तो ये आपको लाइन लिखनी पड़ेगी। ठीक है, दी गई समीकरण की द्विघात समीकरण से तुलना करने पर a बराबर यहाँ पर क्या है, जो x² का गुणांक होगा वही हमारा a होगा, तो यहाँ पर 2 है। b बराबर क्या है, जो x का गुणांक होगा वो लिखेंगे। यहाँ पे -3 है, -3 लिख देते। c मतलब अचर पद, प्लस है तो प्लस लिख देते। अब यहाँ पर हमें प्रकृति ज्ञात करने के लिए विभक्त कर फार्मूला लगाना पड़ेगा, जो कि होता है d बराबर b² - 4ac। जो मैंने शुरुआत में आपको d बताया था वो यहाँ से आएगा, बराबर b का मतलब जो हमारा ये वाला मान है -3 का स्क्वायर -4, a का मतलब ये वाला 2, c का मतलब 5। ठीक है, उसके बाद में -3 गुणा -3 -4 दूनी 8, 8 पंजे 40। ठीक है, तो इसके बाद में यहाँ पर माइनस माइनस कट जाएंगे गुणे में, 3 3 9 माइनस का 40। यहाँ पर आ जाएगा हमारा माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस का आ जाएगा 31, जो कि 0 से छोटी है। तो यहाँ पर जब ऐसी सिचुएशन आती है, जब हमने बताया था आपको कि माइनस में अगर कोई संख्या आती है d बराबर, तो हमारा मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बच्चों, क्या लिखेंगे जरा ध्यान दीजिए बच्चों। अतः दिए गए समीकरण के कोई अस्तित्व, या फिर हम लिख सकते हैं दी गई समीकरण के कोई वास्तविक मूल नहीं है। कोई वास्तविक मूल नहीं है। अब क्यों नहीं है बच्चों, वो हमने आपको बता दिया था कि d बराबर इधर नेगेटिव आया, इसलिए यहाँ पर कोई अस्तित्व है नहीं, तो हम लिखेंगे अतः दिए गए समीकरण के कोई वास्तविक मूल नहीं है। तो चलते हैं सवाल नंबर 2 पर। सवाल नंबर 2 पहले हम नोट कर लेते हैं। सवाल नंबर 2 जो हमको दे रखा वो है 3x² - 4 √3 x + 4 बराबर में 0। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे कंपेयर कर लेते हैं, तुलना करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर। तो दी गई समीकरण की हम तुलना करते हैं। a बराबर हमारा हो जाएगा 3, b बराबर हो जाएगा -4 √3, c बराबर हमारा है 4। ठीक है, तो यहाँ पर विभक्त कर से हम निकालते हैं मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए। d बराबर b² - 4ac, b का मान है -4 √3 का स्क्वायर -4 गुणे 3 गुणा 4। तो यहाँ पर आपको -4 √3 का हम स्क्वायर सॉल्व करके बताते हैं। -4 √3 गुणे -4 √3, माइनस से माइनस कट गया, 4 चक्कू 16 हो गया और स्क्वायर से रूट हट गया, तो यहाँ पर बचा गुणे में 3, तो यहाँ पर 16 3 48। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 48 माइनस 4 3 12, 12 चक्कू 48, 48 बराबर में 0। तो यहाँ पर जब हम तुलना करेंगे तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा बच्चों, वो भी देख लीजिए। तो आप मूलों की प्रकृति लिखेंगे कैसे, यहाँ पर सीख लीजिए पहले। यहाँ पे कैसे आप सीखेंगे जरा ध्यान दीजिए बच्चों। यहाँ पर हमारा दिया है कि
क्या आया डी बराबर हमारा आ गया 0। तो 0 कहाँ आपको दिख रहा है डी बराबर, ये रहा, ये वाली लाइन रही बच्चों। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे अतः दिए गए समीकरण के मूल क्या लिखेंगे, 2 बराबर वास्तविक मूल होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे मूल 2 बराबर वास्तविक मूल होंगे। ठीक है, अब 2 वास्तविक मूल होंगे, इसको निकालेंगे कैसे, इसको निकालते कैसे हैं मूल, ये देख लीजिए जरा। द्विघातीय सूत्र लगाएंगे, तो यहाँ पे लिख दीजिए द्विघातीय सूत्र से। ठीक है, द्विघातीय सूत्र क्या होता है, -b प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac बटे में 2a। ठीक है, यहाँ पर क्या है, हमारा जो b था वो हम रख देते हैं। b कितना था बच्चों, माइनस का माइनस ही था। ठीक है, ये था प्लस माइनस, हमने जब b² - 4ac का मान निकाला वो आया था 0, 0 लिख देते हैं। बटे में 2 गुणे में है हमारा बच्चों, यहाँ पर आ जाएगा 3, b है हमारा 3। ठीक है, यहाँ पर हम लिखते हैं माइनस से माइनस कट गया तो यहाँ बचा 4√3 प्लस माइनस 0 है तो 0 ही हो जाएगा पूरा पोर्शन, तो हट जाएगा ये। बटे में 2 3 6 बचेगा, इसको कट कर लिए, 2 दूनी 4 2 3 6, तो कितना आया 2√3 बटे में 3। ठीक है, तो ये हमारे आया है। और इसमें हम लिखेंगे कि x के मान 2 आए हैं, एक आया है 2√3 बटे 3 जो कि द्विघाती है, तो 2 बार लिख रहे हैं, दोनों समान है। तो यहाँ पे लिख दीजिए अतः 2 मूल वास्तविक व समान हैं। अब क्या है, x बराबर आए हैं 2√3 बटे 3 2√3 बटे 3 सेम। ठीक है, होंगे। ठीक, सवाल नंबर 3 क्या है बच्चों, सबसे पहले हम लिख लेते हैं 2x² - 6x + 3 = 0। तुलना कर लेते हैं ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर। ठीक है बच्चों, यहाँ पे जब तुलना करेंगे तो a बराबर हमारा हो जाएगा 2, b बराबर हमारा हो जाएगा -6, c बराबर हो जाएगा 3। ठीक है, अब विविक्त कर निकालते हैं, d बराबर b² - 4ac, b हमारा है -6 का स्क्वायर -4, a है हमारा 2 और c है हमारा 3। फिर यहाँ पे 6 36 वो भी प्लस के, माइनस का 4 दूनी 8 8 3 24। ठीक है, तो यहाँ पर जब माइनस करेंगे हम तो हमारा बचेगा 12। कितना बचेगा, 12, जो कि 0 से बड़ा है। अब 0 से बड़ा है तो हमने आपको बताया प्लस में कोई नंबर आ जाएगा तो उसके 2 बराबर वास्तविक मूल होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः, यहाँ पर हम ये प्रकृति लिखते हैं मूलों की। ठीक है, अतः दिए गए समीकरण के मूल कैसे होंगे बच्चों, वास्तविक और असमान। कैसे होंगे, वास्तविक और असमान, मतलब एक प्लस में और दूसरा माइनस में होगा, असमान होंगे। कब, जब हमारे प्लस में कोई डी आता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसके निकालने के लिए आप कैसे, इसके मूल निकालने के लिए क्या करेंगे, हम मूल निकालने के लिए यहाँ पर मूल को निकालने के लिए यहाँ पर द्विघातीय सूत्र लगाएंगे। कौन सा लगाएंगे, द्विघातीय सूत्र। इसको आप लोग श्रीधाराचार्य सूत्र भी कह सकते हैं। x बराबर जो कि होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac अपॉन में 2a। अब ये सब a b कहाँ से लोगे, आप यहाँ से लोगे। ठीक है, इस वाली लाइन से जो हम लोग ऊपर निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मान रख देते हैं, सिर्फ मान रखते हैं। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा -b का मान 6 था प्लस माइनस b², ये पूरा पैटर्न आपने यहाँ पे निकाला था, कितना आया था, ये पूरा सॉल्व करके निकाला, कितना आया था 12। तो अंडर रूट 12 रख देते हैं अपॉन में 2, और a है आपका 2, तो ये माइनस से माइनस कट गया, 6 बचा, प्लस माइनस अंडर रूट 12 बटे में कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4। ठीक है, उसके बाद में ऊपर आप कर लेंगे 3 कॉमन। ठीक है,
या 3 क्या, 4 को तोड़ लो, पहले 12 को तोड़ लो अंडर रूट से बाहर निकालने के लिए। 4 तियाँ 12 बटे 4। ये कैसे कर रहे हैं आप देखते रहिए ध्यान से। 6 प्लस माइनस 4 का तो आपको पता है किसका वर्ग होता है, ये 2 का, तो 2 बाहर 3 अंदर, ठीक है, और बटे में 4। उसके बाद में आप यहाँ पर 2 कॉमन कर सकते हैं, 2 कॉमन कर लीजिए अंश में से। यहाँ पर जो 2 तियाँ 6 प्लस 2 बाहर चला गया, अंडर रूट 3 बचा, अपॉन में 4 है, 2 एक कम 2, 2 दूना 4, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हमारा आता है निकल के, ध्यान दीजिए, हमारे यहाँ पर 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 बराबर 2 आता है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हमारे x के 2 मान आ जाएंगे। एक बार प्लस चिन्ह ले लेते हैं, यहाँ पे लिख लीजिए, प्लस चिन्ह लेने पर, ये क्यों ले रहे हैं, ये देखिए, ये प्लस माइनस का चिन्ह लगा इसलिए। तो यहाँ पर माइनस चिन्ह लेने पर, ठीक है। यहाँ पर जब हम लिखेंगे 3 प्लस चिन्ह ले रहे तो ये आ जाएगा, अब माइनस चिन्ह लेंगे तो x बराबर आएगा 3 माइनस अंडर रूट 3 बटे 2। तो x के 2 मान आए, जो कि मैंने मूलों की प्रकृति में लिखा था। क्या लिखा था बच्चों, कि दिए गए मूल वास्तविक होंगे और कैसे होंगे, असमान। असमान का मतलब एक प्लस में और दूसरा माइनस में। बिल्कुल x के एक जैसे मान आए, बस प्लस माइनस का फर्क है। तो यहाँ पे लिख दीजिए, अतः दिए गए समीकरण के मूल 3 प्लस अंडर रूट 3 बटे 2 व 3 माइनस अंडर रूट 3 बटे 2 हैं, ठीक है बच्चों। का सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 2 इम्पॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। क्या है, क्या आ रहा है ये सवाल, ये सवाल कह रहा है निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हों। अब 2 बराबर मूल से यहाँ पर उसने बता दिया कि d बराबर कैसा होना चाहिए, आपका 0 होना चाहिए, ठीक है। तो d बराबर हम जो है 0 रख के लगाएंगे, ठीक है। अब d मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या रख देंगे, 0, ठीक है। तो सवाल नंबर पहला हम नोट करते हैं। सवाल नंबर पहला हमारा है 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 बराबर में 0। सवाल नंबर 2 का पहला समीकरण हमने नोट कर लिया। यहाँ पर हम लिखेंगे a बराबर जो है हमारा 2 है, b बराबर हमारा k है, c बराबर हमारा 3 है बच्चों, ठीक है। फिर यहाँ पर अभी उसने बताया क्या कह रखा, कब इस के का मान निकालो, जब 2 बराबर मूल हों। जब 2 बराबर मूल हो तो उसके लिए मैंने आपको बता दिया d बराबर कैसा होना चाहिए, 0। तो d का फार्मूला क्या होता है, d का फार्मूला होता है बेटा b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या हो, 0। चलिए a b के मान रख देते हैं। a का मान जो है हमारा है, b का मान है k का स्क्वायर 4, a का मान है 2 और c का मान है 3 बराबर में 0। k स्क्वायर बराबर, या शॉर्टली लगा देते हैं, 4 दूनी 8, 8 तियाँ 24 बराबर में 0। के बराबर प्लस का 24 हो जाएगा, माइनस का है। उसके बाद में के बराबर अंडर रूट 24। तो हम इसको अंडर रूट 24 को कैसे तोड़ सकते हैं बेटा, यहाँ पर हम तोड़ सकते हैं इसको 4 छंग 24, 4 छंग 24। अब हमें पता है कि 4 जो है किसका वर्गमूल होता है, 4 वर्गमूल होता है 2 का, तो 2 तो बाहर निकल गया, परंतु 6 रह गया। आप द्विघात हैं तो एक बार प्लस एक बार माइनस आप लगा लीजिए, यही आपके आंसर होगा के का, ठीक है। सवाल नंबर 2 में हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले समीकरण को लिख लेते हैं। समीकरण हमारी है के एक्स माइनस 2 प्लस का 6 बराबर 0। अब आप कहोगे सर ये द्विघात समीकरण है तो इसमें जो है घात 2 है ही नहीं, तो सबसे पहले इसकी गुणा इसमें करा लो। के एक्स की गुणा x से कराओगे तो के एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का फिर 2 से कराओगे, माइनस 2 से तो हो जाएगा माइनस का 2 के एक्स प्लस 6 बराबर में 0। यहाँ पर फिर हम a b और c के मान निकाल लेते हैं द्विघात समीकरण से। तो a का मान है हमारा k ये वाला, और b का मान होगा हमारा -2k, ठीक है। और c का मान हमारा 6 है, जो कि इसमें कह रखा है कि d बराबर 0 है। अब आप निकालें तो d का सूत्र होता है विविध कर का b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। ये सूत्र आपको याद होना चाहिए बच्चों, ठीक है। उसके बाद -2k है, उसका स्क्वायर कर देंगे, -4a हमारा k है और c हमारा 6 है बराबर में 0 है। माइनस से माइनस कट जाएगा स्क्वायर में, 2 दूनी हो जाएगा 4
के का स्क्वायर माइनस 4 छंग 24 के बराबर में 0। अब ये दोनों तरफ के आ गए, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कॉमन कर लेते हैं। 4 को कर लेते हैं कॉमन, के को भी कर लेते हैं कॉमन, तो यहाँ पर बचेगा इस साइड में खाली के, इधर बचेगा 4 छंग 24 और के निकल जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 6 बराबर में 0। तो उसके बराबर में क्या करेंगे, क्योंकि दो गुणनखंड है हमारे द्विघात समीकरण के, दो गुणनखंड आ गए, एक ये है और दूसरा ये है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 4 के बराबर 0 रखेंगे एक बार, और के माइनस 6 बराबर 0 रखेंगे। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ चल रही, के बराबर 0/4 हो जाएगा, तो के का मान 1 आ गया 0। दूसरा हमारा है के बराबर प्लस का 6 आ जाएगा, तो के दो मान आए हैं, एक आया है 0, दूसरा आया माइनस का 6, ठीक है। इस प्रश्नावली का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, तीसरा सवाल है। सवाल कह रहा है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी हो और इसका क्षेत्रफल 800 मीटर हो? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन को आप लोग एक बार रुक के पढ़ लीजिए और समझ लीजिए, फिर हम इसका सॉल्यूशन आपको बताते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, मान लेते हैं कि बगिया की चौड़ाई जो हमें 2 गुनी बता रखी है, मतलब लंबाई जो है ज़्यादा है, चौड़ाई जो है कम है, तो यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि चौड़ाई कम है, तो बगिया की चौड़ाई आप मान लेंगे x मीटर और लंबाई जो कितनी गुनी है, 2 गुनी है, तो यहाँ पर लंबाई को हम 2x लिख लेते हैं। ठीक है, हम दो चर नहीं ले सकते। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कुछ बच्चे कि सर आपने एक बार x लेना चाहिए, दूसरी बार y ले लेना चाहिए, मगर ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि ये एक चर में द्विघात समीकरण होते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमें एक ही चर में द्विघात समीकरण बनानी होती है। इसके लिए फिर ये कह रहा है कि क्षेत्रफल कितना हो, 800 मीटर स्क्वायर हो, तो यहाँ पे लिखेंगे क्षेत्रफल कॉमा जो है चौड़ाई गुणे लंबाई बराबर कितना होना चाहिए, 800। ठीक है, तो यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x का स्क्वायर बराबर 800, x स्क्वायर बराबर 800 बटे में 2 आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 चक्कू 8, 0 का 0, तो आ गया 400। कौन सा x स्क्वायर आया अभी 400, हमें x निकालना है, तो यहाँ पर x निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा रूट में 400, और 400 किसका वर्ग होगा आपको पता है, 20 का। किसका होगा, 20 का। तो यहाँ पर हम लिखेंगे आगे प्लस माइनस, यहाँ पे लिखेंगे अतः बगिया की चौड़ाई x बराबर 20 बा लंबाई, क्या माना था लंबाई को, 2x, तो 2 गुणे 20, तो कितना आ जाएगा 400। ठीक है, तो यहाँ पर जब 400 आया तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि ये स्थिति संभव है। ठीक है, क्योंकि कोई भी ऋणात्मक मान हम ले नहीं सकते किसी लंबाई चौड़ाई का, तो माइनस वाला हमने नहीं लिया, प्लस वाला लिया है। ठीक है बच्चों। सवाल नंबर 4 इस प्रश्नावली का कह रहा है, क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या है, दो मित्रों की आयु का योग कितना है, 20 वर्ष। 4 वर्ष पूर्व उसकी आयु वर्षों में का गुणनफल था 48। कह रहे 4 साल पहले अगर उन दोनों की आयु का हम गुणा करते तो कितना आता, 48। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करते हैं आइए देखते हैं। तो इस क्वेश्चन की शुरुआत में हम क्या करेंगे बच्चों, देखिए सबसे पहले हम मान लेंगे पहले मित्र की वर्तमान आयु जो है x वर्ष है, दूसरे मित्र की वर्तमान आयु 20 माइनस x है। अब ये क्यों किया, ये हमने इसलिए किया क्योंकि वो कह रहा है दोनों मित्रों की आयु जोड़ने पर कितनी हो जाती है, 20 हो जाती है। तो पहले वाले मित्र को टोटल में से घटा देते हैं तो आपकी दूसरे मित्र की आयु पता चल जाएगी। ठीक है, फिर इसमें हम क्या करते हैं बच्चों, अब हम इस स्ट्रक्चर को सॉल्व करते हैं जो कि क्या है, 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु जो है आज से 4 साल कम कर दीजिए, पता चले 4 साल पहले कितनी आयु थी। ठीक है बच्चों, वह दूसरे मित्र की आयु
बराबर 20 माइनस एक्स में से हम 4 माइनस कर देंगे तो आ जाएगी 16 माइनस एक्स वर्ष। फिर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 4 साल, अब जो कि क्वेश्चन में हमसे कह रखा है कि आपकी जो 4 साल आयु जो है पहले मित्र की और दूसरे मित्र की, उसकी गुणा करने पर 48 आता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले मित्र की आयु 4 साल पहले वाली, दूसरे मित्र की आयु 4 साल पहले वाली आयु को गुणा कर दीजिए, 48 आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम फिर क्या करेंगे, x की गुणा इस पूरे ब्रैकेट से कराएंगे जो कि है 16 माइनस एक्स, फिर -4 की गुणा इस पूरे ब्रैकेट से कराएंगे, बराबर में कितना है 48। ठीक है बच्चों, फिर हम यहाँ पे करेंगे 16 की गुणा x से करेंगे तो 16x हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, -16 चक्कू 64, माइनस माइनस प्लस 4x बराबर में 48। अब यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर 16x और 4x हो जाएंगे, प्लस के 20x माइनस के 64, ये प्लस के 48 हैं, इधर आएंगे तो हो जाएंगे माइनस के 48 बराबर में 0। फिर हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का प्लस के 20x माइनस के दोनों जोड़ देंगे, 8 4 12, हासिल लगा 1, 6 4 10 और 1 11 बराबर में 0। अब ये माइनस हटाना है हमें एक्स स्क्वायर के गुणांक से, तो हम माइनस को कॉमन कर लेंगे, एक्स स्क्वायर बचेगा, यहाँ पर 20x हो जाएगा, यहाँ पर हमारा प्लस के 112 हो जाएंगे बराबर में 0। जब हम माइनस कॉमन करते हैं बच्चों तो यहाँ पर सारे चिन्ह अंदर के जो ब्रैकेट के अंदर होंगे सारे विपरीत हो जाएंगे। फिर हम क्या करते हैं, माइनस जब इधर जाएगा गुणे में तो ये हो जाएगा 0। ठीक है, तो माइनस आपका हट जाएगा। ठीक है, तो हमें द्विघात समीकरण शुद्ध प्राप्त हो गई है ये। अब आगे क्या हम करेंगे, यहाँ पर इसके करेंगे गुणनखंड। गुणनखंड नहीं तो आपको शॉर्ट तरीका बताते हैं, क्या करते हैं, a बराबर जो आपका प्राप्त होगा इससे 1, b बराबर जो आपका प्राप्त होगा वो होगा माइनस का 20 और c बराबर जो आपका प्राप्त होगा वो होगा 112। ठीक है बच्चों, उसके बाद में हम क्या करते हैं, यहाँ पर विविक्त कर लगाते हैं, जो कि क्या होगा आपका, यहाँ पर d बराबर 4 आ गया, 4 नहीं, b स्क्वायर माइनस 4ac। पता करते हैं कि मूल की प्रकृति कैसी होती है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे -20 का स्क्वायर -4, a का मतलब 1, c का मतलब 112। ठीक है बच्चों, माइनस से माइनस कट जाता है स्क्वायर में, तो 20 की 20 से गुणा करोगे तो आपका 400 आएगा, -4 एकम 4 और 4 की गुणा आप 112 से कराएंगे तो आपको प्राप्त होगा 448, जो कि आप जब माइनस करेंगे तो 400 में से 448 जाएंगे, माइनस वाले ज़्यादा हैं तो माइनस का बचेगा 48, जो कि क्या है, 0 से छोटा है। क्या है बच्चों, 0 से छोटा है। जब माइनस का आता है d का मान तो क्या होता है, कोई वास्तविक मूल नहीं होते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे अतः दिए गए समीकरण के कोई वास्तविक मूल नहीं है। फिर आगे हम लिखेंगे इसलिए यह स्थिति संभव नहीं है। ठीक है बच्चों, इस प्रश्नावली का अंतिम सवाल जो सवाल नंबर है 5, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, तो इसमें हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले हम इसमें लिख लेते हैं कि माना पार्क की लंबाई बराबर x, तो परिमाप कितना है बच्चों, परिमाप से हम यहाँ पर परिमाप जो हमको दे रखा है वो है 80 मीटर। तो यहाँ पर परिमाप बराबर, यहाँ पर बच्चों परिमाप बराबर क्या होता है, परिमाप बराबर होता है 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई। अब इससे हम चौड़ाई कैसे निकालेंगे, देखिए समझिए ज़रा। परिमाप हमारा 80 है, ये 2 जो है गुणे में ही इधर आएगा, बटे में हो जाएगा,
इधर क्या बचेगा, लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। 2 एकम 2, 2 चक्कू 8, 0 का 0, तो 40, ये प्लस का लंबाई जो है ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा लंबाई, बराबर में जो भी आएगा वो चौड़ाई होगा, ठीक है। चौड़ाई बचा तो हम इसको सीधा कर लिख लेते हैं, चौड़ाई बराबर 40 माइनस लंबाई। और लंबाई को आपने क्या माना है, लंबाई को आपने माना है x, तो ये आ गया हमारा सॉल्व होकर, ठीक है। ऐसा यूट्यूब पर कोई नहीं समझा रहा, मैं सबको चेक कर चुका हूँ, ठीक है बच्चों। तो ये आप इस चैनल पे अगर हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे चैनल को नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिए ताकि आप तक इस चैनल की सारी नोटिफिकेशन समय से मिलती रहें। तो अब हमें जो क्षेत्रफल दे रखा है वो है क्षेत्रफल बराबर 400 दे रखा है आपको। तो इसमें क्या करते हैं, क्षेत्रफल का फार्मूला तो आपको पता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, बराबर में 400। और लंबाई क्या है आपकी, लंबाई जो है वो x है और चौड़ाई जो आपने निकाली वो है 40 माइनस x बराबर में 400, ठीक है बच्चों। उसके बाद में 40 की गुणा x से करोगे तो हो जाएगा 40x, और x की गुणा x से करोगे तो हो जाएगा x स्क्वायर, और ये प्लस का है इधर आएगा माइनस का 400 हो जाएगा, बराबर में कुछ नहीं तो 0 बचा। उसके बाद में हम माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 40x माइनस का 400 बराबर में 0। x के गुणांक को धनात्मक बनाने के लिए माइनस कॉमन कर लेते हैं तो बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस का 40x हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का 400 बराबर में 0। अब ये माइनस जो है उधर जाएगा तो उसका कोई मतलब ही नहीं क्योंकि 0 ही हो जाएगा। तो हम आगे करते हैं, यहाँ पे शुद्ध करके लिख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 बराबर में 0। अब हम प्रकृति निकाल के सॉल्व कर लेते हैं या फिर आपको चलिए गुणनखंड वाला बता देते हैं क्योंकि इसके गुणनखंड होना संभव है, ठीक है। तो इसमें जो है गुणनखंड करने का तरीका होता है कि गुणा करो तो कितना है 400, और उन्हीं नंबर को जोड़ो क्योंकि यहाँ पे जोड़ का सिंबल है, तो जोड़ो तो कितना है 40, तो 20 बिसाम 400, 20 और 20 40 हो जाएगा। तो इसके आगे हम जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 20 प्लस 20 एक्स प्लस 400। इसके बाद में हम सॉल्व करते हैं, जैसे सॉल्व किए जाते हैं मैंने आपको बताया इसको कैसे सॉल्व करना। अगर नहीं आता तो आप मेरी 3.1 और 3.2 की वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से हम x कॉमन कर लेंगे, x माइनस बचेगा हमारा 20, इधर हम माइनस 20 कॉमन कर लेते तो इधर बचेगा x माइनस का 20 बराबर में 0, फिर x माइनस 20 और इधर भी x माइनस 20 बराबर 0, और x के मान निकालने तो हम यहाँ पे लिखेंगे x माइनस 20 बराबर में 0, सेम इधर लिखेंगे x माइनस 20 बराबर में 0, x बराबर 0, x बराबर ये माइनस का 20 है इधर हो जाएगा प्लस का 20, सेम इधर भी हमारा आएगा। और हमने ऊपर मान रखा था कि पार्क की लंबाई को हमने माना था बेटा x, तो x कितना है 20, और चौड़ाई को माना था 40 माइनस एक्स, तो 40 में 20 घटाओगे तो आपको पता है 20 आएगा, 20 मीटर, ये भी मीटर। तो हमारी जो है लंबाई भी 20 आई है और चौड़ाई भी 20 आई है। अगर हम 20-20 रखते हैं तो हमारा परिमाप जो है 80 मीटर आ जाएगा और क्षेत्रफल इन्हीं x 20-20 से हमारा 400 मीटर प्राप्त होगा। तो यह स्थिति संभव है बिल्कुल, ठीक है। तो मिलते हैं बहुत जल्दी प्रश्नावली 5.1 पे।